एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था जिसका नाम था अमित। अमित बहुत बुद्धिमान और दयालु था, लेकिन उसमें एक बड़ा दोष था, आलस्य। वह हमेशा काम को टालता रहता। चाहे खेत में काम हो, घर की सफाई हो या गांव के मंदिर में सेवा, वह हमेशा कहता, कल करूंगा। गांव के पास एक पुराना बौद्ध मठ था, जहां एक बुद्धिमान भिक्षु भंते विशुद्धि रहते थे। अमित की माँ, जो उसके आलस्य से चिंतित थी, ने उसे भंते विशुद्धि से मिलने भेजा। माँ ने कहा, अमित, भंते तुम्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएंगे। अमित अनमने मन से मठ पहुंचा। भंते विशुद्धि ने उसका स्वागत किया और उसकी समस्या सुनी। भंते ने मुस्कुराते हुए कहा, अमित, आलस्य एक ऐसा बीज है जो मन के खेत में उगता है। अगर इसे समय रहते न उखाड़ा जाए तो यह तुम्हारे सपनों को नष्ट कर देगा। आओ, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं। भंते ने अमित को एक छोटा सा बगीचा दिखाया जो मठ के पीछे था। बगीचा सूखा और बंजर था। भंते ने कहा, यह बगीचा पहले हरा भरा था, लेकिन देखभाल न होने के कारण यह सूख गया। मैं तुम्हें एक काम देता हूं। अगले 7 दिनों तक हर सुबह तुम इस बगीचे में आकर केवल 1 घंटे के लिए काम करोगे। तुम्हें बस सूखे पत्तों को हटाना है, मिट्टी को खुरचना है और थोड़ा पानी देना है। क्या तुम यह कर सकते हो? अमित ने सोचा, बस 1 घंटा? यह तो आसान है। उसने हामी भर दी। पहले दिन अमित सुबह देर से उठा और मठ जाने का मन नहीं किया। उसने सोचा, 1 दिन छोड़ दूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मां के आग्रह पर वह मठ पहुंचा। उसने आलस्य से काम शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने सूखे पत्तों को हटाया, उसे मिट्टी में कुछ हरे अंकुर दिखे। यह देखकर उसे थोड़ा उत्साह हुआ। उसने पानी डाला और वापस चला गया। दूसरे दिन वह फिर देर से उठा, लेकिन अंकुरों की याद ने उसे मठ तक खींच लिया। इस बार उसने थोड़ा और ध्यान से काम किया। तीसरे दिन वह समय पर पहुंचा और उसे लगा कि बगीचा पहले से बेहतर दिख रहा है। 7वें दिन तक बगीचे में कई हरे पौधे उगाए थे और अमित का मन प्रसन्नता से भर गया। 7वें दिन भंते विशुद्धि ने अमित को बुलाया और कहा, अमित, इस बगीचे को देखो। यह तुम्हारे मन की तरह है। आलस्य ने इसे सूखा बना दिया था, लेकिन थोड़े से प्रयास और नियमितता ने इसे फिर से जीवंत कर दिया। बुद्ध का एक उपदेश है, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। आलस्य को अपने ऊपर हावी न होने दो। तुमने इस बगीचे को बदला, अब अपने जीवन को बदलो। भंते ने आगे कहा, आलस्य को हराने के लिए 3 बातें याद रखो। छोटे कदम उठाओ, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। नियमित रहो, हर दिन थोड़ा काम करो, चाहे मन न हो। अपने प्रयास का फल देखो, जैसे इस बगीचे में अंकुर दिखे, वैसे ही अपने काम के छोटे छोटे परिणाम तुम्हें प्रेरित करेंगे। अमित ने भंते की बातों को दिल से लगाया। वह गांव लौटा और अपने काम में जुट गया। धीरे धीरे उसने अपने खेत को हरा भरा किया, घर को व्यवस्थित किया और मंदिर में नियमित सेवा शुरू की। उसका आलस्य गायब हो गया और वह गांव में मेहनत और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। आलस्य मन का सबसे बड़ा शत्रु है। छोटे छोटे प्रयास, नियमितता और सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे हराया जा सकता है। बुद्ध का मार्ग हमें सिखाता है कि मेहनत और जागरूकता से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।